नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष जी का टेस्ट में। आज की इस वीडियो में हम सामान्य जीके का टॉप 40 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा इस मनीष जी के टेस्ट में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में पहला सवाल है, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? ये जो हुआ था 1930 में हुआ था, 1930 में। एक का राइट आंसर होगा ये। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ये जो आया था 1928 में आया था, 1928 में। दो का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये जो था वारेन हेल्टोग। 3 का राइट आंसर का ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये जो हुआ था 1946 में हुआ था, 1946 में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ये जो है निर्वाचक मंडल कराता है, निर्वाचक मंडल। 5 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ये जो था जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। 6 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये जो होता है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये जो होता है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। न्यायपालिका का मुख्यालय कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? ये जो है कानून की व्यवस्था करना, कानून की व्यवस्था करना। 8 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पंचायती राज किससे संबंधित है? पंचायती राज किससे संबंधित है? ये जो है स्थानीय शासन से संबंधित है, स्थानीय शासन से। 9 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में। 10 का राइट आंसर का ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? ये जो है न्यूटन है, न्यूटन। 11 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ये जो होता है रिक्स्टन होता है, रिक्स्टन। 12 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कौन सी गैस सांस लेने के लिए जरूरी है? कौन सी गैस सांस लेने के लिए जरूरी है? ये जो है O2, O2 गैस सांस लेने के लिए जरूरी है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये जो क्या था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। 14 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस अंग में पित्ता ब्लेड बनाता है? किस अंग में पित्त ब्लेड बनता है? ये जो है यकृत में बनता है, यकृत में। 15 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? ये जो है ठोस में होती है, ठोस में। 16 का राइट आंसर होगा ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या बनाता है? ये जो है O2 बनाता है, O2। 17 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये जो है हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। 18 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है मनुष्य शरीर में? ये जो है 37 सेल्सियस तापमान होता है, 37 सेल्सियस। 19 का राइट आंसर का बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है RBC कहाँ बनाते हैं? RBC कहाँ बनते हैं? ये जो है अस्थिक मज्जा में बनता है, अस्थिक मज्जा में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कौन सा देश एशिया में है? कौन सा देश एशिया में है? ये जो है जापान है, एशिया में। कौन सा देश एशिया में है? ये जापान देश जो है एशिया में है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये जो है एवरेस्ट है, एवरेस्ट। 23 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मरुस्थल कहाँ बनाते हैं? मरुस्थल कहाँ बनते हैं? ये जो है कम वर्षा में बनता है, कम वर्षा में। 24 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये जो है मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। 25 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? ये जो है माध्य है। सूर्य किस प्रकार का तारा है? माध्य है। 26 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये जो है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। 27 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ये जो है ट्रोफिलिया में पाई जाती है, एस्टोपिरिया में। 28 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? ये जो है भारत है, भारत। 29 का राइट आंसर होगा ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या कौन सा है? ये जो है यूपी है, यूपी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये जो हुआ था 1885 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 31 का राइट आंसर ये। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है? किसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है? ये जो है गांधी जी को कहा जाता है, गांधी जी को। 32 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये जो है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। 33 का राइट आंसर होगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक कौन है? ये जो है टॉस व्यंजन है, टॉस व्यंजन। 34 का राइट आंसर का बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। 35 का राइट आंसर का ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? यह जो है 1948 में हुआ था, 1948 में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यह जो है आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ये जो है 4 वर्ष में होते हैं। 38 का राइट आंसर होगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है किस विटामिन के कमी से सक्रिय होता है? किस विटामिन कमी से सक्रिय होता है? यह जो है 39 का विटामिन सी की कमी से होता है। 39 का राइट आंसर सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कहां से चली? ओह सॉरी, भारत में पहली रेल कहां से चली? ये जो है मुंबई ठाणे से चली, मुंबई ठाणे से। भारत में पहली रेल जो चली थी ये मुंबई ठाणे से चली थी। 40 का राइट आंसर का बी। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।